बता रहे थे, शूर्पणखा कह रही है तीनों लोगों में मैंने घूम करके देखा मेरे समान कोई पुरुष नहीं मिला, ताते अब लग रही कुमारी और मन माना कछु तुम ही नहीं हारी। जब से हमने तुम ही देखो तब से हमारे कुछ मन में आई कि तुमसे विवाह हुई जाए, लेकिन मेरे तरीका से खूब सुंदर तुम आए हो, थोड़े भद्दे हो, सांवले कलर के हो, फिर भी मैंने तुम्हें पसंद किया, ये अपना सौभाग्य समझो, मैं रावण की बहन हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा देवी तुम विवाह के लिए तैयार हो? तुम जानती हो विवाह कहते किसे हैं? विवाह किसे कहते हैं? जब दोनों तरफ से हो वाह वाह, लड़की के पक्ष वाले खुश, दामाद बहुत बढ़िया मिलो, लड़का के पक्ष वाले खुश, बहू बहुत अच्छी आई, ढंग की आई, बढ़िया आई, गुणवती आई, ज्ञानी है, और बाराती लोग नाश्ता करके बड़ा खुश, कहने लगे भैया बड़ी इज्जत करी। जब इधर हो वाह वाह और जब उधर हो वाह वाह, तो जो संबंध जुड़े थे उसको नाम होती विवाह, और जब दोनों तरफ से हो तब होती है विवाह। और एक होती शादी, शादी इतनी शादी जिस मातारी बाप ने एक एक कौरा खवाई खवाई तुम्हें सियानो करो, पढ़ाई लिखाई पैसा दो, सब कुछ ठीक ठाक करो तुम्हारे लिए, वो घर ही ढूंढती नहीं, तले तुमने शादी कर ली, तले तुम निकल चली गई, नाको संगम पिता कटवाई दे, तो इतनी शादी नहीं बढ़िया होती। बोलो सच्चे दरबार की। अरे जिसने तुम्हें कौर खिलाए, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने पढ़ाई की व्यवस्था करी, जिसने कपड़ा लिए, वो तुम्हारे लिए क्या अच्छा नहीं सोचेगा? क्या तुम्हारे लिए अच्छा घर नहीं तलाशेगा? क्या तुम्हारे योग्य तुम्हारे लिए वर नहीं ढूंढ के देगा? इतना तो अपने पिता का मान सम्मान बनाए रखो बेटियों, बहनाओं, ऐसा मत किया करो। बहुत दर्द होता है उस पिता को, वो बेचारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, इसलिए ऐसा मत करो। ध्यान देना, सीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान ने शूर्पणखा को नहीं देखा और सीता की तरफ देख करके शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। लिखा है सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। बात शूर्पणखा से कर रहे हैं और देख रहे अपनी पत्नी की तरफ। शूर्पणखा को देख लेते, बेचारी तो सज धज के आई। अच्छा आपने गीत सुनो, वो गीत तो फिल्मी है, लेकिन हम संकेत बताइए उस गीत को। बोल है कि जब तक ना पड़े हनुमान की नजर, प्रसाद अधूरा रहता है। असली गीत का है तो हम याद गाई नहीं सकते, है ना? अच्छा जिसको रिझाने के लिए श्रृंगार शूर्पणखा बनाई गया आई, भाई ये देख ही नहीं रहे, तो शूर्पणखा को बड़ा बुरा लगो, हाँ ये तो सज धज के आई और हमें देखते ही नहीं, अपनी पत्नी की तरफ देख रहे। माताएं बहनें जब श्रृंगार करती हैं तो पति को प्रसन्न करने के लिए, और इनका पति इनको देख करके प्रसन्न हो जाए तब जय जा सकती हमारी सब मेहनत सफल हुई गई। और जय बेचारी 3 घंटा सजाई और तैयार हुई के कतई खड़ी हो, और तुम खेत पर से आवो और इनकी तरफ देखो, भाई मुस्कान कोशिश करे, तुम कैसे मुस्कान घूमती हैं, नक्शकल न सूरत थोपे पड़ी, तो आगे लग जाई कहीं अब कछु करे इनके ले जाके हमारे कब बुलाई पापा तुमने हमें कब बुलाई चाहो, तो रुई कि नहीं रुई? क्योंकि ये चाहती हमारी प्रशंसा हो, प्रशंसा बड़े बड़े महात्मा तक चाहते, ज्ञानी चाहते, भक्त चाहते, सब चाहते। प्रशंसा बड़ी मीठी होती है, प्रशंसा कर दिया करो कबू कबू देवी जी की। अगर घर में बढ़िया कानून से कराना चाहूँ, अच्छा हम तो भाई ज्यादा रहिए नहीं बहुत घर में, और जब जब हम घर ही जाते तो हम कहा बहुत भाई खूब सुंदर, हाँ ठीक ठाक बहुत बढ़िया, अब मार ऐसी भजी भजी काम करेंगे, आज आए हैं आज कतई। बोलो सच्चे दरबार की, खुश हो जाती हूँ, प्रशंसा तो और कर देना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा शूर्पणखा का परिचय क्या है?
शूर्पणखा रावण की बहिनी, दारुण दुख, दारुण हृदय, दुष्ट हृदय, दारुण दुख अहिनी। अहिनी कहते हैं नागिनी को। तो भगवान ने कहा यदि तुम नागिनी हो तो हमारे साथ भी एक अहि, अहि माने होते नाग। हमारो छोटो भैया लक्ष्मण जो है वो शेषावतारी है, उसके पास जाओ। आज सीताराम को छोड़ करके शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में गई, कहने लगी लक्ष्मण तुम ही मुझे अपना लो, तुम्हारे बड़े भैया तो हमें तुम्हारे पास भेज दिए। लक्ष्मण जी ने कहा देवी मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ, सुंदर सुनमय उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, और जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। जो भगवान करेंगे वही उनको शोभित है। मैं नहीं तुमसे विवाह कर सकता क्योंकि तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा। शूर्पणखा बोली मैं दासी बनूं? नहीं, मैं तो तेरे भाई से फिर प्रार्थना करूंगी। भगवान के पास में फिर गई, मुझसे कर लो विवाह। भगवान ने कहा देवी शूर्पणखा हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और ये नारी व्रत रखते हैं। अपनी के सिवा गैर को माता और बहन समझते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी के सिवा गैर को तो माता और बहन समझते हैं। शूर्पणखा बोली अच्छा तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बैठी है इसीलिए तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो। अभी मैं इसको खा जाऊंगी। और राक्षसी भेष में प्रकट हो गई, सीता की तरफ झपट पड़ी, कहने लगी तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे याचना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। अभी मैं तुम्हारी देवी सीता का ब्रेकफास्ट कर जाती हूँ। और एकदम महाराज सीता को खाने के लिए भगवान ने कहा लक्ष्मण। लक्ष्मण दौड़ करके आए और ऐसे प्रहार किया, बाकी नाक पे ही लगा। और भगवान ने ऐसे चंद्राकार घुमा दिया लक्ष्मण के द्वारा वही बाण। तो शूर्पणखा का चीज कट गई मालूम, बाकी नाक कट गई और बाकी कान भी कट गए। कुछ विद्वान कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नाक ही कटी हुई, लेकिन कहते हैं लोग कि कानों कटी है। चलो कोई बात नहीं, जो भी कटा हो, लेकिन नाक का तो हमें मालूम है क्योंकि लिखा है मानस में। क्या लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण को मनो चुनौती। रावण को चुनौती दे दी। अब शूर्पणखा रोती बिलखती हुई कहां पहुंची? खरदूषण तृष्णा के पास, जो रावण के मित्र संगी साथी संबंधी थे। खरदूषण तृष्णा तीनों वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, रावण की ही तरह साहसी थे। और भैया भैया मेरी नाक काट ली है। यहाँ पंचवटी में रहने वाले उन वनवासी बालकों ने मुझसे गलत सलत व्यवहार करने की चेष्टा की, मैंने मना किया तो मेरा क्या हाल किया भैया। तो नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध दरघोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा ही नहीं। मन नकटिक आगे लेके गए और राम जी से युद्ध करने के लिए। शूर्पणखा ने कहा यही है वो दोनों। तो जो रावण के संगी साथी जो थे ना, सगे संबंधी, जिन्हें खरदूषण तृष्णा कहा गया, उन्होंने राम को देखा और बोले तुम्हारे साथ में सुंदर नारी है। देहु तुरंत निज नारी दुहाई, जीवित भवन जाऊ दो भाई। अपनी नारी मुझे दे दो और जिंदगी चाहो तो दोनों भैया चले जाओ यहाँ से। भगवान राम ने कहा अरे दुष्टों, हम क्षत्रिय मृग, हम क्षत्रिय
मृगया बन करही, तुमसे खल नित खोजत फिरही। और भगवान ने ऐसा बाण उन पर प्रहार किया, सम्मोहन अस्त्र अगस्त मुनि का, कि वे सब आपस में लड़ झगड़ करके नस्त नाबूद हो गए। राम राम कई तनु तजहि पावई पद निर्वाण, करि उपाय रिप मोर छन मोह कृपा निधान। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को कहा था पल भर भी विश्राम। और शूर्पणखा कहाँ गई? रावण के पास। रावण लंका का राजा ऊंचे से राज सिंहासन पर बैठा था, और जा नकटी अपनी महाराज नाक ऐसे पकड़ के गई, कहने लगी भैया भैया गजब हो गया, भैया तुम देख रहे हो मेरी क्या दशा हो गई। रावण की धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा। बहन ये हालत तेरी कैसे हुई, क्या है? अरे बहन रो नहीं, रो नहीं, जल्दी से बोल, किसने ऐसा किया है? किसके प्राण मरने के लिए उतावले हो गए, जल्दी से बता। तो शूर्पणखा आज रो करके रावण की सभा में क्या बोली है भैया, कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी संग में लाए। रावण ने कहा तो वहां तुम करने क्या गई थी? शूर्पणखा बोली भैया अचानक निकल गई थोड़ी, मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कछु छल करना। रावण ने कहा बहन तुमने मेरा नाम नहीं लिया। शूर्पणखा बोली भैया मैंने तुम्हारा नाम लिया, मैंने कहा कि मैं रावण की बहन हूँ, तब तो वो मुझे और गाली देने लगे। और कहा क्या कर लेगा रावण मेरा? जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उन्होंने की गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट लेकिन भैया या नाक मेरी ना कटी, या नाक कट गई लंका के राजा की, या नाक कट गई भैया भीषण की, या नाक कट गई कुंभकर्ण भैया की। इसलिए भैया बदला लो, भैया बदला लो। अरे मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो। जग में जब ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो। रावण
तुम्हारी नाक काटने वाले वनवासी पंचवटी में रहते हैं, चिंता ना करो बहन। बोला वो काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। चिंता ना करो बहन, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। तुम बैठो यहां धीरज धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं और नाक काटने का बदला मैं उनसे अभी आता हूं। और बहन अब तुम चिंता ना करो, अब तुम नहीं रोगी, अब रोएगा वो वनवासी। उसकी नारी का मैं हरण करके लाऊंगा। सूपन का मन ही मन में खुश भई, धार लग गई। महाराज आगी लगवाना चाहते लंका, भैया महाराज अहंकारी चल पड़ा और कहां गया बहन के पास और बोला, बहन एक बात मुझे बताओ कि तुम मेरे पास डायरेक्ट आई, बीच में खरदूषण त्रसरा रहते हैं, तुमने उनसे कह दिया होता वो तुम्हारा बदला चुका देते। सुपनका बोली, भैया पहले तुम उन्हीं के पास गए, क्या मतलब तुम्हारी मदद के लिए गए नहीं? सुपनका बोली, भैया भाई मेरी मदद के लिए गए, फिर आगे आगे नहीं बोल रही हूँ, क्या हुआ? भैया भाई गए, क्या मतलब? अरे भैया भाई मेरे साथ हम लड़न गए और भाई गए, अब भाई दुनिया में नहीं है, खरदूषण तृष्णा मारे गए। रावण ने कहा खरदूषण मौसम बलवंता, और कोई ने मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब राम लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है। सुर रंजन भंजन मई भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा। अब यहाँ पर रावण की विद्वता झलकती है। रावण विद्वान है, समझ गया कि ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया है, और भगवान से भजन करके हम पार नहीं परी, होई भजन नहीं तामस देहा। अंडा दारू मीट मछली है खान वाले भजन करी पई, रावण का हम पर भजन नहीं हुई है? मैं भजन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? तो मैं जाई बैर हट करूं, भगवान से बैर बनाऊं, दुश्मनी करें। अच्छा दुश्मनी कैसे हुई सकत? दुश्मनी ऐसे हुई सकत कि सब कोई चीज तुम छीन ले या चुराई लो, झगड़ा शुरू। भैया भैया ने महाराज जय दो, कोई चीज महाराज छल कपट करके छीन ले या कमजोर सताई दे तो महाराज झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कहा कि हम उनसे बैर करेंगे, मैं जाई बैर हट करूं, और भगवान यदि वो भय तो हमारे पूरे खानदान को मारकर वो स्वर्ग भेज देंगे, मेरा भी तरण हो जाएगा, मेरा परिवार भी तर जाएगा। होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तुम बैठो यहाँ धीरज धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ और नाक काटने का बदला मैं उनसे अभी चुकाता हूँ। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। मारीच के पास में रावण गया, 10 सिर वाला गया, एक सिर वाले के पास। अब कहा लोगों मामा मदद करो, रावण शीश झुका रहा है। तो किसी ने मारीच से पूछी कहां पे कायर है? लंका का राजा तुम्हें प्रणाम करने आया है। मारीच ने कही प्रणाम करने आया है, लेकिन कोई अगर दुष्ट प्रणाम करना आवे तो समझ ले खतरा है, है? अगर बिलैया झुकाई हुई पीछे तो समझ लो बड़ी लंबी छलांग लगी। बिलैया दंडवत कहते हैं ना, अंकुश अगर ऊपर उठे तो कोई दिक्कत ना, और अंकुश नीचे झुकाई तो समझ लो हाथ एक सीधी। भाई सर्प अगर ऐसे चले तो कोई दिक्कत ना, और सर्प अगर ऐसे झुकन लगे समझ लो डसी हूं, तो रावण आज में डसा ना होगा, हम समझ गए।